दोस्तों आज का कंपैरिजन बहुत खास होने वाला है क्योंकि एक तरफ है हमारी होंडा SP 125 फीचर रिच बाइक और दूसरी तरफ है हमारी हीरो की सुपर स्प्लेंडर जिसका फैन बेस एकदम अलग है। चलिए फटाफट इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो के आखिरी में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सी आपके लिए बेहतर बाइक होगी। आपसे बस एक गुजारिश, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इन दोनों के लुक की बात कर लेते हैं तो दोनों का जो लुक है, दोनों का फैन बेस एकदम अलग है। यहाँ पे नीट एंड क्लीन बाइक दिखती है हीरो सुपर स्प्लेंडर, लेकिन वहीं SP 125 की बात करें तो ये एक मस्कुलर डिज़ाइन के साथ आती है और एक स्पोर्टी अपील आपको करवाती है, इसलिए दोनों का फैन बेस एकदम अलग है। आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में लुक आपको किसका बेहतर लगता है। आगे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से आपके लिए बेहतर है। आगे हम बढ़ते हैं तो आते हैं इनके जो है प्राइस पे। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू सुपर स्प्लेंडर आप देख रहे हैं इसमें आपको जो वेरिएंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं दो, जिसमें एक आपको मिलेगा ड्रम वेरिएंट और एक आपको मिलेगा डिस्क वेरिएंट। जो ड्रम वेरिएंट है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस 77,000 के करीब है। कंप्लीट बाइक आपको 95 से 98,000 में मिल जाएगी और जो इसका डिस्क वेरिएंट है वो आपको मिलेगी 81,000 के करीब एक्स-शोरूम प्राइस। अब कंप्लीट बाइक आपको 98 से 1,02,000 में मिलेगी। वहीं पे हम होंडा SP 125 पे जैसे फोकस करते हैं, इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस्क। जो ड्रम है वो 82,000 करीब एक्स-शोरूम प्राइस है। कंप्लीट बाइक आपको 1,00,000 से 1,04,000 में मिलेगी। इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो डिस्क वेरिएंट है जो कि 86,000 करीब एक्स-शोरूम प्राइस है। कंप्लीट बाइक आपको 1,04,000 से लेकर 1,08,000 के बीच में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको प्राइस बताया इसमें आप थोड़ा फ़र्क खुद देख लीजिए, लगभग आपको 5,000 का फ़र्क देखने को मिल रहा है। मतलब जो सुपर स्प्लेंडर है वो 5,000 रुपये सस्ती पड़ेगी आपको SP 125 से। लेकिन इन 5,000 रुपये में हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, क्या चीज़ें जस्टिफाई करेंगी SP 125 को, चलिए देख लेते हैं। अब आते हैं हम इनके जो है सस्पेंशन और ब्रेक्स पे। सबसे पहले ब्रेक की मैं बात करूं तो दोनों में आपको डिट्टो ब्रेक मिलेंगे, मतलब 240 mm का आगे डिस्क मिलेगा या फिर 130 mm का ड्रम और पीछे भी 130 mm का ड्रम। सुपर स्प्लेंडर में IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और SP 125 में CBS मिलता है, यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। तो ब्रेकिंग दोनों की बेहतरीन है, बस आपको अच्छे से ब्रेक लगाना आना चाहिए। अब अगली चीज़ बढ़ते हैं, वो है इनका सस्पेंशन। तो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर में आगे मिलता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और पीछे मिलता है 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। वहीं पे SP 125 में आपको आगे मिलता है टेलीस्कोपिक और पीछे मिलता है हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन। तो दोनों की सस्पेंशन क्वालिटी लगभग सेम है। अगर किसी एक को पिक करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, आप टेस्ट राइड लेकर देखिएगा, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। दोनों की जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो लगभग सेम है, तो किसी एक को जज कर पाना बहुत मुश्किल है। आते हैं अब हम इनके इंजन पे, देखते हैं किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुपर स्प्लेंडर की बात करेंगे तो इसमें आपको जो पावर मिलती है 10.7 PS की मिलती है और टॉर्क आपको मिलता है 10.6 यानी 10.6 न्यूटन मीटर का मिलता है। ठीक है, अब यहाँ SP 125 की बात करें तो इसमें अभी आपको 10.87 10.87 PS की मैक्स पावर और लगभग 10.9 यानी कि 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो जो पावर है वो स्लाइटली थोड़ा सा बेहतर मिलता है आपको SP 125 में सुपर स्प्लेंडर की अपेक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पावर से क्या फ़र्क पड़ेगा आगे आपको समझ में आएगा। इनमें सीटिंग कंफर्ट किसका बेहतर है, तो देखिए दोनों ही बाइकें डेली कम्यूट बाइक करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो डेली इन दोनों बाइकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं जो सुपर स्प्लेंडर है इसकी सीटिंग कंफर्ट बेहतर लगती है SP 125 से। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है। आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं इनके माइलेज पे। तो देखिए जो माइलेज आपको मिलेगा वो सुपर स्प्लेंडर में थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा SP 125 से, क्योंकि सुपर का पावर भी थोड़ा सा कम है इंजन का। अब प्लस माइलेज के मामले में ये SP से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके टॉप स्पीड पे। तो देखिए जो टॉप स्पीड का सवाल होता है इस पर मेरी एक राय नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से टॉप स्पीड निकाली जाती है। तो लेकिन मैं किसी एक को अगर चूज़ करूं तो SP की जो टॉप स्पीड है वो थोड़ी सी बेहतर होगी जो सुपर स्प्लेंडर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं इनके हम
एक्स्ट्रा फीचर्स पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इनके मीटर कंसोल पे फोकस करेंगे। तो जैसे ही मीटर कंसोल पे आते हैं तो यहाँ दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल कंपनी देती है, जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज हो, साइड स्टैंड इंडिकेटर हो, ओडोमीटर हो, ट्रिप मीटर हो, फ्यूल इंडिकेटर और टाइम, ये सारी सूचनाएं मिलती हैं। तो इस सेगमेंट के हिसाब से वो सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जो आपको चाहिए। लेकिन SP125 में अगर आप आते हैं तो पूरी दुनिया इसलिए बदल जाती है क्योंकि फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है और इसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी आपको मिलता है। मतलब देखिए, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल होता भी है, ठीक है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और फीचर के मामले में मीटर कंसोल के SP125 आगे निकल जाती है सुपर स्प्लेंडर से। और अगली चीज़ आती है इनका मेन हेडलैम्प। अगर आप SP125 का हेडलैम्प देख रहे हैं तो इसमें फुली LED हेडलाइट मिलती है, कमाल का उजाला है नो डाउट, और जो साइड इंडिकेटर मिलते हैं अच्छे डिज़ाइन में मिलते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे हम सुपर स्प्लेंडर में आते हैं तो अभी भी आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, किसी भी तरह का कोई LED कंसोल कंपनी नहीं दे रही है। और ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, भाई इसको चेंज करिए आप सेम प्राइस में, प्राइस मत बढ़ाइएगा, सेम प्राइस ही रखिएगा। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो इस कंपैरिजन में हमने कवर कर ली। अब हमारा सवाल ये उठता है कि हमें इनमें से लेनी कौन सी चाहिए। तो चलिए मैं फटाक से आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों का फैन बेस एकदम अलग है, दोनों का जो लोग पसंद करते हैं वो एकदम अलग है। लोग होंडा की जो इंजन होते हैं उन पे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको लगता है कि होंडा के जो इंजन है वो बड़े रिफाइंड, बड़े स्मूथ होते हैं। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। और जो हीरो की बाइक्स हैं उन पे लोगों का भरोसा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये टॉप सेलिंग बाइक्स में रहती हैं। खैर ये बात सही है कि होंडा की ही साइन 125 है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर भी पीछे नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है। तो दोनों में अगर किसी एक को चूज़ करना होगा, अगर मुझे चूज़ करना होगा तो फिर मैं, अगर मेरा बजट अलाउ करेगा, अगर मैं एक्स्ट्रा 6-7 हज़ार रुपये लगा सकता हूँ तो फिर मैं SP125 ले लूँगा, क्योंकि इसका लुक थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है। और सुपर स्प्लेंडर का लुक नीट एंड क्लीन है, ये भी बहुत प्यारी बाइक है। अगर बजट कम है तो आप सुपर स्प्लेंडर आँख बंद करके ले लीजिए, बहुत बेहतरीन बाइक है, ठीक है। चलिए अब आप अपनी फेवरेट बाइक कमेंट में करके बताइएगा, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।